कि एक माँ बाप ही हैं, सजाने में संवारने में लगे रहते हैं आपको। दुनिया तो आपको सजा देने में लगी रहती है। कोई भी आपके लिए कभी भी ये नहीं कोशिश करेंगे कि तुम अच्छे लगो, तुम खुश रहो। तो इसलिए 100 वर्षों तक ये ध्यान रखना, जीवन जीना जी भर के, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ। और अपने घर में कैसे रहना है ये भी वेदों के मंत्रों में है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। सहृदय बनो। सहृदय बनने का मतलब है समान हृदय वाले। तुम्हारे हृदय की भावनाएं दूसरों के हृदय की भावनाएं मेल खाएं, दूसरों के हृदय की भावनाओं को आप समझने वाले बन जाओ। क्योंकि पूरा झगड़ा ही दुनिया में इसी बात का तो है कि अगर हमारे घर के अंदर समस्या है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलतफहमी के कारण है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि गलतफहमी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर लेना। गलतफहमी को नफरत में बदलने से पहले नष्ट कर देना अच्छा, नहीं तो वही गलतफहमी रिश्तों को खा जाती है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। अर्थ सुन लीजिए, अथर्ववेद का मंत्र है, तुम्हारे हृदय और मन समान हो, परस्पर शत्रु भाव से रहित रहो, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करो, वत्सम जातम इवाग्न्या, जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ गौ प्यार करती है। जो रोज घास खिला रहा है ना, जिसको कभी गौ परेशान नहीं करती, वो भी अगर उसका बछड़ा उत्पन्न हुआ हो तुरंत का और वो भी पास में जाए तो उसको जो है हाथ नहीं लगाने देती, सींग मारती है, पीछे हट, मेरा बेटा है यहाँ। और उसको चाट चाट के पहले तो खड़ा करती है, मजबूत करती है। और वन में देखने में आया कि शेर भी हमला करे तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो गौ, इतनी सीधी सादी गौ, उस अत्याचार करने वाले शेर से भी भिड़ने के लिए चली जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि ये जितना प्यार करती है गौ, इससे तो ज्यादा प्यार बंदरिया करती है अपने बच्चे को। उसका बच्चा मर जाए बंदरिया का तो 7 दिन तक छाती से लटका करके घूमती है। तो उन्होंने प्रयोग ये किया कि एक बंदरिया और उसके बच्चे को पिंजरे में रख करके और नीचे रेत पर जहाँ बैठाया तो उस रेत को नीचे से गर्म करना शुरू किया, क्योंकि एक स्टील की प्लेट के ऊपर रेत और उसके ऊपर वो पिंजरा। अब रेत जैसे जैसे गर्म होने लगा तो ये उछलती रही, बच्चे को भी बचाती रही, लेकिन जब ज्यादा तेज हो गया तो बच्चे को नीचे रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई, अपनी जान प्यारी। तो यही तो जानवरपना है दुनिया में। तब तक तो हम किसी का भला करेंगे जब तक हमारे ऊपर आंच नहीं आए, लेकिन भला तो तब है जब अपनी जान देने को तैयार हो और दूसरों को जान देकर चले जाए। वहां पता लगता है कि यहां हम ऊंचे हो गए, कि प्यार तो इसका नाम है कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम जरूर रहो। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे प्यार वालों की जिंदगी कीमती है। तो वेदों का ये भी संदेश है कि तुम्हारा घर प्यार से भरपूर रहे। और इस तरह से कि जिस तरह से गौ अपने तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ प्यार करती है, ऐसा प्यार तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति हो, क्योंकि तुम्हारा घर प्रेम का मंदिर है। और ये प्रेम का मंदिर आपने अगर बना लिया, धन से इसे भरने से पहले प्रेम से जरूर भरना। मैं इसलिए एक बात कहा करता हूँ, जब कहीं गृह प्रवेश होता है तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, एक नया मकान तो बन गया है, लेकिन इस नए मकान के अंदर नई भावनाओं के साथ, इस नए भवन में नई भावनाओं के साथ अगर आपको रहना आ गया तो ये प्रेम मंदिर बन जाएगा, नहीं तो ये कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है।
और विवाह भी होता है ना तो बेटे के लिए बहू लेकर आए हैं, और बहू के लिए तो कहेंगे तू ढल जा हमारे घर के हिसाब से, लेकिन ये कोशिश नहीं करते कि अगर एक अच्छा वातावरण हम चाहते हैं तो सबको ही थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि नए घर से आई हुई बहू हमारे कुल के महान संस्कारों के साथ यह इस तरह से तालमेल बैठा है कि आने वाले समय में हमारा घर एक नए ढंग से बढ़ता हुआ नजर आए। जो हमारे अंदर घर में कुछ कमियां हैं, वो कमियां अब आगे नहीं आनी चाहिए। परिवर्तन के लिए जब सब तैयार होते हैं, बस वहीं जीवन में सुख आता है। थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आपने देखा होगा जिनसे हमें बहुत प्यार होता है उनके लिए हम बदलते भी हैं। अगर अपनों से आप बहुत प्यार करते हैं तो फिर बदलोगे आप, और अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप किसी के लिए नहीं बदलोगे। फिर तो मेरी मर्जी बहुत बोलते हैं लोग। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे वो ना करूं, मेरी मर्जी। यहां जाऊं वहां जाऊं, ना जाऊं, मेरी मर्जी। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मेरी मर्जी। अब ये गाना नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी में जुड़ा हुआ है। कोई रोको नहीं, टोको नहीं, बोलो नहीं, मेरी मर्जी। मैं चाहे चौराहे पर खाट बिछा के बैठूं, मेरी मर्जी। अपनी शादी में खुद भी ना जाऊं, मेरी मर्जी। अब कितनी मर्जी आपकी चलेगी, ये तुम्हारी मन मर्जी। यही तो तुम्हारे लिए जीवन में सबसे बड़ी दुखदाई बनी हुई है। और वो माँ बाप जो प्यार को ठीक से समझते नहीं, वो ऐसी जिद को पालते हैं, बच्चों के आगे बोल नहीं पाते। बच्चा गुस्सा करेगा, मूड खराब कर लेगा, कमरा बंद करके बैठ जाएगा, तो इसलिए अब उसको टोकना नहीं है। आजकल के बच्चे बर्दाश्त करते नहीं है, कोई भी बात होगी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप ऐसी जिद को पालकर उन्हें कहां लेकर जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि पूरी जिंदगी उसकी खुद के लिए भी दुखदाई और दूसरों के लिए भी दुखदाई। इसलिए माँ का प्यार केवल उतना ही नहीं होता कि बच्चे को सजा संवार कर दुलार कर मिठाई खाने को दे। उसका प्यार वहां सबसे ज्यादा होता है जब वो जबरदस्ती पकड़कर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाती, भले ही चीखे चिल्लाए कितना भी। उसे पता है कि आने वाले समय में मेरा बच्चा अगर सुरक्षित रहेगा तो इसी आधार पर रहेगा। तो प्यार केवल एक ही नहीं होता। जब वो मिठाई खिलाती है तब भी प्यार है, और जब कड़वी दवा पिलाती है तब भी प्यार है। और जो वो मांगता है वो नहीं देती, बल्कि वो खिलाती है जो उसके लिए ठीक है, तो उसका प्यार दिखाई देता है। और इसी को जोड़कर आप भगवान के साथ देखिए कि वो जानता है कि कब उसने कड़वी दवाई पिलानी और कब इंजेक्शन लगवाना। हम अपनी मर्जी चलाएंगे क्या? सब जगह हमारी मर्जी चलने लग गई तो हम तो अपना नरक बना लेंगे। इसलिए मैंने एक प्रार्थना सुनी है जिसमें कहा कि भगवान तू वो नहीं देना जो मैं मांगता हूं, तू वो देना जो तुझे ठीक लगे। क्योंकि मेरा मांगना मूर्खता से भरा हुआ है, मेरी बुद्धि भी तो छोटी सी बुद्धि है, और तू सब कुछ सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, मेरा हित किसमें है, इसलिए वही देना जो मेरे लिए उचित हो। मेरी मांग पर मत चले जाना। मेरे मांगने पर अगर जाएगा तो मैं अपने लिए कुछ बुरा ही मांग बैठूंगा। इमर्सन ने भी एक जगह लिखा कि मैंने बहुत प्रार्थनाएं लोगों की सुनी है, लेकिन ज्यादातर लोग भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो अपना कानून मेरे हिसाब से चला, मैंने तो गलती से बीज बो दिया है बबूल का, उगने मत देना, और अगर उग भी जाए तो आम का बना देना, और अगर हो सके तो आम ही लगा देना, और हो सके तो टोकरा मेरे घर भिजवा देना। मतलब गलती मैं करूं और भगवान को कहें कि आप जो है अपने नियम बदल दो। गुनाह करता जाता है और गुनाह के फल से बचना चाहता है, अच्छाई करता नहीं और अच्छाई का फल पाना चाहता है।
यही तो जीवन की सबसे बड़ी दुखदाई स्थिति है।